जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट का, स्पेशली हमारे एयरफोर्स के फेज 2 के जितने भी एस्पिरेंट। जानते हैं जर्नी बड़ी खूबसूरत शुरू हुई। 9 जो है नवंबर को आपके रिजल्ट्स अनाउंस हो गए। उसके बाद जस्ट फेस्टिवल पड़ा और बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि तेज़ी के साथ मुझे याद है कि 12 को दीपावली थी और 13 से ही बच्चे एक्टिवेटेड थे पूरी तरह से और 14 से हम लोगों ने बैचेस स्टार्ट कर दी। ऑब्वियसली फिर से हम 14 का आंकड़ा टच करने वाले हैं। ऑलमोस्ट बच्चे जो है अपने 20 डेज़ की जर्नी को हमारे यहाँ क्रॉस कर चुके हैं और बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट उन्हें देखने को मिला है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इस बार जो हमारी जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन का, जीडी में आपके परफॉर्मेंस बहुत मायने रखेगी। साथ ही साथ अब बच्चों का एक बड़ा प्रश्न ये बन रहा है कि सर जो बाकी बच्चे भी बैठ के इंतजार कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हाँ कुछ ऐसा चमत्कार होगा जो हो जाएगा। नहीं बेटा, मैं एक बात बड़ी सच्चाई से आपको कह देना चाहता हूँ कि फेज 2 की जो तैयारी है ना इस बार, वो बड़ी रियल वर्जन में जाएगी यार। और बहुत ज़्यादा अपने कितने 22 नंबर हैं कि 23 नंबर हैं, 24 नंबर, इसको लेके मत सोचो। इस बार आपने देख लिया सबके सब ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। और एक बात हमने स्ट्रांगली हमेशा मेंशन किया है कि आप सब जाइएगा तो परमानेंट कैटेगरी में जाइएगा। तो इस बात को बेटा आप ऐसे ही मत समझो, ये बहुत ही सीरियस ऑब्जेक्ट है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो समझना ये ज़रूरी है कि अगर एक फेज आपने तय कर लिया है तो आखिर अगले फेज के लिए इतने लापरवाह हो के क्यों आप बैठे हैं, किसके भरोसे बैठे हैं। मत करिए, गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के लगातार कॉल आ रही हैं कि सर नेक्स्ट बैच शेड्यूल के लिए आप डिस्कस कर लें। तो बेटा नेक्स्ट बैच बिल्कुल शेड्यूल मिल रहा है। अपकमिंग मंडे को ही हमने प्रोजेक्ट कर रखा है नेक्स्ट बैच के लिए और लगातार बच्चे कॉल कर रहे हैं। हमारे जो नंबर है 9696330033 और जो व्हाट्सअप नंबर 9696220022 बगल में दिखाई भी दे रहा होगा। बच्चे लगातार कॉल कर रहे हैं और प्रोसेस बुकिंग का स्टार्ट हो गया है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ फिर से कि 1 महीने से अधिक का समय नहीं है बेटा। एंड दिस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और यही कारण है कि फेज 2 में बाहर किया जाएगा। और उस पर जीडी सबसे बड़ा रोल अदा करेगा, पीएफटी भी उतना ही रोल अदा करेगा, मेडिकल भी। एक बात भी स्ट्रांगली ऐड कर दे रहा हूँ क्योंकि एक बात बता दूं ना बेटा, कहीं कहीं हमारा ज़्यादा बुद्धिमान बनना भी नुकसानदायक होता है। मैं समझाता हूँ आसान भाषा में। पिछले राउंड को उठा के देखिए तो अराउंड 9000 कैंडिडेट जो है पीएसएल में भेजे गए। फाइनली जब उसमें देखा गया तो आंकड़ा 40% से एबव कैंडिडेट जो होते हैं वो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। सब कुछ कर लिया यार, 1 साल के प्रोसेस को फेस किया, उसके बाद मेडिकल आउट है। किन कारणों से? सर बीपी बढ़ी है, सर शुगर बढ़ा है, सर ईसीजी की रिपोर्ट सही नहीं थी, डेंटल पॉइंट्स में इश्यूज़ आ गए हैं, सर ईएनटीज़ में इश्यूज़ आ रहे हैं, सर डीएनएस इशू आ गया, सर मसल स्ट्रक्चर्स में इश्यूज़ आ गए। कहाँ इशू है भाई? कोई इशू है ही नहीं। हर इशू का सल्यूशन है और वो सल्यूशन देश में है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर। बिना भटके कहीं, बिना कन्फ्यूज़ हुए आपको वहाँ पहुँचना चाहिए और पूरी मेडिकल फैसिलिटी लो बाकायदे और बिल्कुल हर तरह का प्रोसेस जैसे वहाँ होता है सेम प्रोसेस यहाँ आप कराएंगे। तो इसको भी मैं स्ट्रांगली ऐड करूँगा, गलती मत करना। और जीडी में ज़बरदस्त आउट होना इस बार क्योंकि स्टैंडर्ड बढ़ा है। जैसे कि अभी जो ट्रेनिंग की बैचेस गई अर्लियर में जो वहाँ बात हुई हमारी, तो इस बार इसलिए आपको समय भी दिया गया 1.5-2 महीने के। आप अपनी कम्युनिकेशन पर काम कर लीजिए जिससे आके वहाँ एक्सक्यूज़ देने का अवसर आपके पास ना रहे। तो बच्चों को बिल्कुल टाइम इसीलिए दिया गया मेरे बच्चा कि आप अपनी कम्युनिकेशन को सुधार के आए। क्योंकि फौज के अंदर जो स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की बात कर लूँ, जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है मेरे बच्चा वो बड़ा सीरियस नोड पे है यार। मतलब उनका ट्रेनिंग कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड करता है और उसमें कमी हो गई तो बच्चे का डेडिकेशन, उसका इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो नहीं चाहते कि स्टेज में कोई कमी हो। इसीलिए अगर आप लास्ट जितने एग्जाम थे आप ध्यान से देखिए तो 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन से ज़्यादा का समय नहीं मिलता था। इस बार समय मिला है बेटा, तो इसको क्यों गंवा रहे हैं? इस समय को यूटिलाइज़ करिए और जुड़िए एमकेसी के साथ। आपको श्योर शॉर्ट वादा करते हैं हम बेटा कि 100% आपके फिजिकल में वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल 100% आपको अप टू द मार्क कर देंगे। आपकी जीडी में बेस्ट ट्रेनर है हमारे साथ कम्युनिकेशन के। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से लेके जीडी के अंदर आपकी पर्सनालिटी को लेकर के आपके कंटेंट, हर प्रोस्पेक्ट पे हम दिल से काम करते हैं और बहुत ही स्मॉल ग्रुप बना के हम फोकस्ड काम करते हैं और एक का फीडबैक एनालिसिस करते हैं जिससे आपका श्योर शॉर्ट रिजल्ट आ सके। और मेडिकल के लिए तो कह ही दिया कि भारत का इकलौता सेंटर है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर। तो बेटा इस बार एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। नहीं, इतने स्टेजेस तय करने के बाद भी पता चलो उस स्टेज में गड़बड़ हुए तो चीज़ें गड़बड़ होंगी और भारत में व्यवस्था कहीं नहीं है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ बेटा कि मैं भी चाहता हूँ कि इस बार 100% सिलेक्शन आपका हो। मेरा एक्स का बच्चा सब बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बने और वाई का बच्चा जो है ताम्रम चेन्नई का हिस्सा बने। तो अगर आप तैयार हैं उसका हिस्सा बनने के लिए तो आप फ़ोन उठाइए और कॉल करिए हमारे 9696330033 नंबर पर और कॉल करके फेज 2 की देश में रियल प्रिपरेशन के साथ जुड़िए जिससे आप फिजिकल से लेके जीडी से लेके मेडिकल तक हर स्टेज पे से और शॉर्ट सफलता पाएं। बाकी आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। लगातार जीडी की वीडियोस हम आपके लिए लाते हैं जिससे आप सीख पाएँ कि हाँ किस लेवल का बच्चा परफॉर्मेंस करने जा रहा है। तो बस मैं चाहता हूँ ये परफॉर्मेंस मेरे सारे लाल करें। आइए और करते हैं मिलकर इस बार से और शॉर्ट सक्सेस की गारंटी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।